Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Second visit to America. Part 2. अमेरिका की दूसरी यात्रा. भाग 2. एपिसोड 3. अमेरिका की दूसरी यात्रा में स्वामी जी का प्रत्येक शब्द और उनका प्रत्येक व्यंग्य श्रोताओं के दिलों को छूता था. ऐसा प्रतीत होता था कि उनके लेक्चर्स के दौरान मानो वे आध्यात्मिक आकाश में झूल रहे हैं. दृढ़ आत्मविश्वास और गहरी आस्था से ओतप्रोत स्वर में उन्होंने दिव्यता की बातें की जिनमें अद्भुत प्रेरणा और हास्य था. उन्होंने कहा, शक्ति शक्ति शक्ति, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझ में कोई कमजोरी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं. इस प्रकार उनकी वाणी में आत्म सशक्तिकरण की गूंज होती थी. उनका हास्य भी उतना ही दिव्य था जितना कि उनका ज्ञान. सभा में पूछे गए सामान्य प्रश्नों पर भी उनका जवाब रोचक होता था. एक श्रोता ने पूछा, क्या आप कभी विवाह कर चुके हैं? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, मैं किसी भी कीमत पर ब्याह नहीं करता, वह तो शैतान का खेल है. फिर गंभीरता से जोड़ा कि संन्यास जीवन समाज से सबसे अच्छे पुरुषों को ही तो छीनता है. सभी ठहाके लगाते रहे. उनकी उपदेशमयी कहानियां भी मंत्रमुग्ध करती थी. वे कहते थे, सभी चेहरे मुझे प्रिय हैं, हमें हर प्राणी में प्रभु को देखना सीखना चाहिए. संपूर्ण सृष्टि प्रभु का ही खेल है. उनके शब्दों में करुणा की धारा थी जो चेतना को ऊंचाइयां छूने को प्रेरित करती थी. प्रत्येक भेंट में वे आदर्श मेजबान बन जाते. उस क्षण में न कोई औपचारिकता थी न दूरी, बस आध्यात्मिक आत्मीयता होती. यह उन सुनहरे अनुभवों का वर्णन है जब स्वामी जी की जीवन दृष्टि, उनकी आत्मीयता और उनकी अटूट ऊर्जा ने समस्त विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी जी, अगर हम ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करें तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व का क्या होगा? यह प्रश्न अक्सर उनके व्याख्यान के बाद पूछा जाता था. स्वामी जी हंसते थे और फिर उस सवाल की हास्यात्मक नकल करते हुए कहते, तुम लोग इस देश में इंडिविजुअलिटीज खोने से बड़े डरते हो, पर तुम अभी व्यक्ति बने ही कहां हो. जब तुम ईश्वर को जानोगे, अपने संपूर्ण स्वरूप को पहचानोगे, तब जाकर असली व्यक्ति बनोगे, उससे पहले नहीं. ईश्वर को जानकर तुम कुछ भी मूल्यवान नहीं खोओगे, बल्कि वही पाओगे जो सच में पाने लायक है. मुझे इस देश में बार बार एक बात सुनने को मिलती है, हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए, हार्मोनी विथ नेचर. अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते, संसार की सारी प्रगति तभी हुई जब इंसान ने प्रकृति से लड़ना सीखा, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहा. पेड़ पौधे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं, कभी विरोध नहीं करते, इसलिए वे वहीं रह जाते हैं बिना किसी प्रगति के. अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो प्रकृति को हर मोर्चे पर चुनौती देनी होगी. कुछ होता है और प्रकृति कहती है रो, और तुम रोने लगते हो. तभी एक वृद्ध महिला ने बीच में टोका, लेकिन स्वामी जी, अपनों की मृत्यु पर शोक ना करना तो कठोरता होगी. स्वामी जी ने गंभीर लेकिन दृढ़ता से कहा, हां मैडम,
कठिन तो है, पर फिर क्या सारी महान उपलब्धियां कठिन ही होती हैं? आसान चीजें जीवन में मूल्यहीन होती हैं। पर याद रखो, आदर्श को नीचा मत करो सिर्फ इसलिए कि वह कठिन है। स्वतंत्रता का ध्वज ऊंचा रखो। तुम रोती नहीं क्योंकि तुम रोना चाहती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रकृति तुम्हें मजबूर करती है। प्रकृति कहती है रो। तुम कहना सीखो, नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। शक्ति, शक्ति, शक्ति। दिन रात अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मुझ में कोई कमजोरी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं। स्वामी जी के ये वचन उनकी प्रचंड आत्मा की शक्ति से ओतप्रोत होकर उन्हें संसार के महानतम आध्यात्मिक शिक्षकों की श्रेणी में सबसे आगे खड़े करते हैं। उनके व्याख्यानों के दौरान ऐसा लगता था मानो श्रोता आध्यात्मिक आकाश में लटके हो, एक ऐसी आत्मा के सानिध्य में जिसके लिए दुनिया एक मजाक थी और जिसके लिए चेतना ही एकमात्र सत्य थी। वह भी ऐसी चेतना जो ब्रह्मांड से परे हो। स्वामी जी की हाजिर जवाब और गजब की विनोद बुद्धि उनके गंभीरतम व्याख्यानों में भी जीवन का रस घोलती थी। कभी कभी जब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता तो वही मुस्कुराहट सबका मन हल्का कर देती। एक बार जब उन्होंने ईश्वर चेतना की महिमा पर भाव विभोर होकर बोलना समाप्त किया तो एक संशयवादी श्रोता ने खड़े होकर व्यंग्य से पूछा, स्वामी जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी जी का चेहरा खिल उठा, हंसी दबाते हुए बोले, क्या मैं दिखता हूं ऐसा? इतना मोटा सा आदमी और कहे कि मैंने ईश्वर को देखा? हंसी से हॉल गूंज उठा। एक और घटना में जब स्वामी जी अद्वैत वेदांत की गहराइयों में ले जा रहे थे, एक बुजुर्ग सज्जन जो सामने की पंक्ति में बैठे थे अचानक खड़े हो गए। चेहरे पर ऐसा भाव मानो कह रहे हो, अब बस मुझे यहां से तुरंत निकलना है। धीरे धीरे लाठी पटकते हुए वे हॉल से बाहर चले गए। स्वामी जी रुके, उन्हें देखकर मुस्कुराए। पूरे दर्शकों का ध्यान अब बढ़ चुका था। वे न किसी की मान्यता से डरते थे, न अपमान से विचलित होते थे। वे सत्य बोलते थे, चाहे वह किसी को भाए या न भाए, और साथ ही वह सत्य प्रेम, शक्ति और हास्य से सजीव हो उठता था। उनका स्वभाव जितना गंभीर और ओजस्वी था, उतना ही वो चंचल और विनोदी भी थे। कभी कभी बिल्कुल अचानक उनकी बाल सुलभ खिलंदर प्रवृत्ति सामने आ जाती। कुछ थियोसॉफी और न्यू थॉट के विद्यार्थी केवल तांत्रिक शक्तियों और रहस्यमयी अनुभवों में रुचि रखते थे। एक ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या आपने कभी किसी तत्वात्मा को देखा है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर झट से कहा, हाँ, भारत में तो हम उन्हें नाश्ते में खा जाते हैं। संपूर्ण हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वे अपने बारे में भी मजाक करने में झिझकते नहीं थे। कभी कुछ चित्रों को देख रहे थे, वहां कुछ मोटे मोटे साधुओं की पेंटिंग लगी थी। हंसकर बोले, देखिए, जो सचमुच आध्यात्मिक होते हैं वे मोटे ही होते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए कितना मोटा हूं। भविष्यवाणी की शक्ति पर एक व्याख्यान में बोला, जब मैं बच्चा था और गली में खेल रहा था, तभी एक साधु आया, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। और अब देखो मैं कहां पहुंच गया। यह कहते हुए उनका चेहरा शरारत भरी चमक से खिल उठा। न इसमें घमंड था, न आत्म प्रशंसा, बस एक निश्चल विनोद था। एक और मौका जब स्वामी जी ने कहा, ईसाई नरक का विचार मुझे डरावना नहीं लगता,
मैंने दांते की इन्फर्नो 3 बार पढ़ी है, लेकिन कुछ भी भयानक नहीं लगा। हिंदू नरक में तो और भी मजेदार बातें होती हैं। हंसते हुए बोले, मोटे लोग जब मरते हैं तो उन्हें नरक में बेहतरीन खाना परोसा जाता है, लेकिन उनका पेट 1000 मील लंबा होता है और मुंह सुई की नोक जितना छोटा। सोचिए जरा। उस व्याख्यान में गर्मी बहुत थी, कमरा भी बंद। जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ, वे बाहर निकले तो उत्तर की एक ठंडी बर्फीली हवा से टकरा गए। कंबल कसकर लपेटते हुए झल्ला उठे, अगर ये नरक नहीं है तो और क्या है? सन्यासी और गृहस्थ जीवन पर बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप कभी विवाह कर चुके हैं? यह कहकर वे शरारत भरी मुस्कान के साथ श्रोताओं की ओर देखने लगे। पूरे सभागार में हल्की हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। फिर मुस्कान हटाकर चेहरे पर डरावनी गंभीरता लाते हुए बोले, अरे मैं तो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करता, वो तो शैतान का खेल है। तभी जैसे हंसी को रोकते हुए एकदम गंभीर हो गए और बोले, लेकिन एक बात है जो मुझे संन्यास जीवन में खटकती है, और वह ये कि ये समाज से सबसे अच्छे पुरुषों को छीन लेता है। अब की बार वे हंसी रोकने की कोशिश नहीं करते, पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठती है। एक और अवसर पर जब वे पूरी गंभीरता से बोल रहे थे, अचानक हंसी में फूट पड़े और बोले, जैसे ही किसी इंसान में थोड़ी बहुत समझ आती है, वो मर जाता है। शुरू में तो उसका पेट इतना बड़ा होता है कि वह सिर से आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह ज्ञानी बनता है, पेट अंदर चला जाता है और सिर बाहर आ जाता है, और फिर वह मर जाता है। सभा में हंसी का तूफान आ जाता था। स्वामी विवेकानंद की वाणी में जहां एक ओर संसार के परिपक्वतम धार्मिक चिंतन का अद्भुत समावेश था, वहीं दूसरी ओर उनका युवा स्वरूप देखकर लोग अक्सर चकित रह जाते थे। हर कोई अनुमान लगाता, आखिर इनकी उम्र क्या होगी? स्वामी जी को इस जिज्ञासा का बखूबी अंदाजा था, और उन्होंने एक दिन श्रोताओं के साथ हल्का फुल्का मजाक करने का मौका नहीं छोड़ा। अपने भाषण के दौरान उम्र का जिक्र आया। उन्होंने कहा, मेरी उम्र केवल, यह कहकर उन्होंने नाटकीय मौन साधा। पूरे हॉल में सांसें थम गई, सभी कान लगाए थे, और फिर कुछ मुस्कुरा कर बोले, कुछ ही वर्षों की है। पूरा श्रोता मंडल निराशा से आह भर उठा। स्वामी जी ने शरारत भरी मुस्कान से सबको देखा। उन्हें पता था तालियां किसी भी पल गूंज उठेंगी, और जैसे ही हंसी फूटी, वे भी उस मजाक में पूरे दिल से शामिल हो गए। कई बार तो वे खुद ही अपनी कहानियों पर जोर से हंस पड़ते और श्रोता हंसी से लोटपोट हो जाते। ऐसे ही एक बार वे कुछ मजेदार बोल पड़े और जोर से ठहाका लगाया। अफसोस वह मजाक अब किसी को याद नहीं। काश वो शब्द संजो लिए गए होते। भारत के आदर्श पर अपने व्याख्यान में उन्होंने अनगिनत प्राचीन कथाएं सुनाई। उन्हीं में वे सबसे शानदार नजर आते थे। उनकी आवाज, उनका हाव भाव, उनके चेहरे की जीवंतता, मानो हर कथा जीवंत हो उठती थी। उन्होंने खुद कहा, मुझे ये कहानियां सुनाना बहुत प्रिय है। ये भारत की आत्मा है। मैंने इन्हें बचपन से सुना है और इन्हें सुनाने से कभी नहीं थकता। जब स्वामी विवेकानंद कभी कभी आत्मविभोर अवस्था में अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट करते, तो श्रोता स्वतः श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। एक बार उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, सभी चेहरे मुझे प्रिय हैं। जिस प्रकार कोई इथोपियन के चेहरे में भी हेलेन को देख सकता है, उसी प्रकार हमें हर प्राणी में प्रभु को देखना चाहिए। Even the very worst,
सभी मां के ही बच्चे हैं। यह संपूर्ण सृष्टि, चाहे अच्छी हो या बुरी, प्रभु का ही खेल है। उनके शब्दों से करुणा झड़ती थी और चेतना ऊंचाइयों को छूने लगती थी। निजी मुलाकातों में वे एक आदर्श मेजबान की तरह मिलते, कभी चर्चा करते, कभी कोई कहानी सुनाते, तो कभी किसी विषय पर गंभीर तर्क में उतर जाते, बिल्कुल खुलकर, बिना किसी औपचारिकता के। और यह सब वे करते थे पूरी आत्मीयता और आनंद के साथ। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, वह क्षण मेरे लिए जैसे एक मधुर आघात था, एक ऐसा अनुभव जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। वे एक लंबे से स्लेटी रंग के ड्रेसिंग गाउन में थे, कुर्सी पर पद्मासन में बैठे थे, हाथ में एक पाइप था और उनके लंबे बाल चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने स्नेहपूर्वक हाथ बढ़ाया और बैठने को कहा। इस क्षण में न कोई औपचारिकता थी, न दूरी, बस एक आध्यात्मिक आत्मीयता थी। उन मुलाकातों की स्मृति अब कुछ टुकड़ों में ही शेष है, लेकिन जो स्थायी है वह है उस महान सन्यासी का स्पर्श, वह दिव्यता जो आज तक जीवन का सबसे महान अनुभव बनी हुई है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जितना कम पढ़ो उतना अच्छा है। आखिर किताबें हैं क्या? बस दूसरे लोगों के दिमाग की उल्टियां। आप अपने मन को क्यों ऐसे बोझ से भरें जिससे आपको अंततः छुटकारा पाना ही होगा। गीता पढ़ो, वेदांत के अच्छे ग्रंथ पढ़ो, बस इतना ही काफी है। फिर उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया। आज की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से गलत है। मन को तथ्यों से भर दिया जाता है। इससे पहले कि वह सोचना सीख पाए, सबसे पहले मन पर नियंत्रण सिखाना चाहिए। अगर मुझे दोबारा शिक्षा पाने का अवसर मिले और कुछ निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, तो मैं सबसे पहले अपने मन पर अधिकार पाना सीखूंगा। फिर अगर जरूरत हो तो तथ्यों को जमा करूंगा। उन्होंने आगे एक अनुभव साझा किया। लोगों को कोई भी चीज सीखने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। मुझे मैकॉले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को याद करने में 3 बार पढ़ना पड़ा, जबकि मेरी मां कोई भी धार्मिक ग्रंथ एक बार में ही कंठस्थ कर लेती थी। और फिर उन्होंने एक तीखा उदाहरण दिया। लोग हमेशा इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मान लो किसी व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर दूसरों के साथ चली जाती है। वह औरत उसके लिए दुस्वप्न बन चुकी है, लेकिन वह बेचारा चाहते हुए भी उससे अपना मन नहीं हटा पाता और इसी वजह से वह पीड़ा भोगता है। मैंने स्वामी जी से पूछा, धार्मिक सन्यासियों द्वारा भीख मांगने की जो परंपरा है, क्या वह त्याग के सिद्धांत के विपरीत नहीं है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह सब मन की बात है। यदि मन पहले से अपेक्षा करने लगे या परिणामों से प्रभावित हो जाए तो निस्संदेह यह त्याग नहीं है। दान और प्राप्ति दोनों स्वतंत्र होनी चाहिए, अन्यथा वह त्याग नहीं रह जाता। अगर आप इस मेज पर मेरे लिए $100 रख दें और यह अपेक्षा करें कि मैं आपको धन्यवाद दूं, तो आप उसे वापस ले सकते हैं। मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। मेरा जीवन तो उसी क्षण सुनिश्चित हो गया था जब मैं इस धरती पर आया भी नहीं था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। जो किसी का है वह उसे मिलेगा ही, और वह सब पहले से ही उसके लिए तय है। फिर मैंने उनसे पूछा, आप यीशु के निष्कलंक गर्भधारण के बारे में क्या सोचते हैं? स्वामी जी बोले, यह तो एक पुराना दावा है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने वैसा ही दावा किया है। मुझे उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे माता पिता सामान्य थे। मैंने झिझकते हुए कहा, पर क्या ऐसा सिद्धांत
प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? स्वामी जी ने अपने चप्पल की एड़ी से पाइप की राख झाड़ते हुए कहा, प्रभु के लिए प्रकृति क्या है? यह तो बस उनकी लीला है। हम सब प्रकृति के दास हैं, पर प्रभु प्रकृति के स्वामी हैं। वे जो चाहें कर सकते हैं। एक शरीर या दर्जनों शरीर ले सकते हैं, जब चाहें, जैसे चाहें। हम उन्हें सीमित कैसे कर सकते हैं? राजयोग पर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन राजयोग को लेकर इतना विवाद क्यों? और भी मार्ग हैं। यह संवाद उस समय तक चलता रहा जबकि आगे के कमरे में राजयोग की कक्षा शुरू हो चुकी थी और वह 15 मिनट देर से चल रही थी। अचानक एक महिला जो कार्यक्रम की व्यवस्था देख रही थी, जल्दी से कमरे में आई और कहने लगी, स्वामी जी, आपने तो राजयोग कक्षा को पूरी तरह भुला ही दिया है। 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, कमरा लोगों से भरा है। स्वामी जी तुरंत खड़े हो गए और मुझसे बोले, ओह क्षमा करें, अब हम सामने के कमरे में चले। मैं हॉल से होते हुए आगे बढ़ा और स्वामी जी अपने शयन कक्ष से होकर निकले, जो बीच में स्थित था। मैं अभी बैठा भी नहीं था कि स्वामी जी सामने प्रकट हुए। अब वे पूर्णतः सन्यासी के वस्त्र में थे और उनके बिखरे बाल करीने से संवरे हुए थे। यह परिवर्तन 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। जैसे ही वे कमरे में प्रविष्ट हुए, वो पूरी तरह तैयार और शांत मुद्रा में थे, जैसे कि किसी बाहरी व्यवधान का लेस मात्र भी असर न हो। स्पष्ट था कि तेजी और सटीकता उनके नियंत्रण में थी। हालांकि कभी कभी उन्हें गति देने में कठिनाई होती थी। कई बार जब वे किसी व्याख्यान के लिए देर से निकल रहे होते तो उन्हें तेज चलने को कहना व्यर्थ लगता। ऐसे में वे आराम से कहते, क्यों मुझे जल्दी कराते हो? अगर ये गाड़ी छूट गई तो अगली पकड़ लेंगे। इन राजयोग की कक्षाओं में व्याख्यान सभागृह की तुलना में स्वामी जी से कहीं अधिक निजता और निकटता का अनुभव होता था। वहां उनका प्रभाव और अधिक गहराई से उतरता था। साधुता, सरलता और ज्ञान का मूर्त रूप। वे जब बोलते तो ऐसा लगता मानो केवल योग सिद्धि नहीं, बल्कि ईश्वर और त्याग की ओर मन को खींच रहे हैं। संक्षिप्त व्याख्यान देने के बाद स्वामी जी दीवान पर पद्मासन में बैठ जाते और जो श्रोता ध्यान करना चाहते थे उन्हें वे स्वयं ध्यान में मार्गदर्शन देते। उनका विषय था राजयोग और अभ्यास के लिए वे कुछ सरल श्वास प्रश्वास विधियां सिखाते। उन्होंने कहा, सबसे पहले सही ढंग से बैठना सीखो, फिर सही ढंग से सांस लेना। यही अभ्यास मन को एकाग्र करता है। फिर ध्यान की स्थिति आती है। जब श्वास का अभ्यास करो तो अपने शरीर को प्रकाशमान कल्पना के रूप में देखो। ऐसे मानो कि मस्तिष्क के आधार से लेकर रीढ़ की निचली छोर तक तुम उसके भीतर की नलिका सुषुम्ना को देख रहे हो। कल्पना करो कि कुंडलनी शक्ति ऊपर उठ रही है और मस्तिष्क तक पहुंच रही है। धैर्य रखो, बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जो लोग डर या संदेह प्रकट करते उन्हें वे आत्मविश्वास से भर देते। मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, थोड़ा विश्वास रखो। उनकी वाणी में ऐसा आत्मिक आकर्षण था कि मन स्वतः ही खिंच जाता। उन्होंने एक स्थान पर कहा, हम ध्यान इसलिए सीखते हैं ताकि ईश्वर का चिंतन कर सके। राजयोग केवल एक साधन है। महान पतंजलि, जिन्होंने राजयोग के सूत्र लिखे, उन्होंने हर अवसर पर यह बात अपने शिष्यों को समझाई थी। अब तुम लोग युवा हो, यही समय है। बुढ़ापे तक इंतजार मत करो, तब तुम ईश्वर के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। ईश्वर का स्मरण करने की शक्ति युवावस्था में ही विकसित होती है।
वे जब दीवान पर पद्मासन में बैठते, सन्यासी वस्त्रों में, हाथ गोद में एक के भीतर एक रखे हुए, नेत्र आधे बंद, तो वे किसी कांग से प्रतिमा जैसे प्रतीत होते, एकदम अडोल, अस्थिर। वह दृश्य दर्शाता था एक सच्चे योगी का रूप जो केवल अध्यात्म में जागृत था। वह एक ऐसा आदर्श था जो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति को सहज ही उद्भासित करता था। जय स्वामी विवेकानंद।